पहला, निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से प्रत्येक की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो ज्ञात कीजिए। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा है ये। तो हम इसमें इन तीनों अवकल समीकरणों में से प्रत्येक की कोटि और घात ज्ञात करना है। तो पहले हम इसकी कोटि और घात ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहला डी का वर्ग वाई बटे में डी एक्स का वर्ग धन 5x डी वाई बाई डी एक्स पूरे का वर्ग ऋण 6y बराबर log x। तो पहले हम इसकी कोटि ज्ञात करेंगे। तो कोटि ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि हमने इसमें अधिकतम कितनी बार अवकलन किया है। तो यहाँ पर हमने अधिकतम 2 बार अवकलन किया है, इसलिए यहाँ पर इसकी कोटि हो जाएगी 2। वह घात ज्ञात करने के लिए हम जिसकी कोटि लेते हैं उसी घात लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी कोटि ली है और यहाँ पर इसकी घात है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो अब हम इसे हल करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे दूसरा डी वाई बाई डी एक्स पूरे घात 3 ऋण 4 डी वाई बाई डी एक्स पूरे का वर्ग धन 7y बराबर साइन एक्स। तो पहले हम इसकी कोटि ज्ञात करेंगे। तो कोटि ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि हमने इसमें अधिकतम कितनी बार अवकलन किया है। तो यहाँ पर हमने अधिकतम 1 बार अवकलन किया है, तो यहाँ पर इसकी कोटि है 1। व घात ज्ञात करने के लिए हम जिसकी कोटि लेते हैं उसी घात लेते हैं। तो हमने इसमें अधिकतम 1 ही बार अवकलन किया है, तो हम देखेंगे इसमें अधिकतम घात कितनी है। तो यहाँ पर इन दोनों में से अधिकतम घात है 3, तो यहाँ पर घात आ जाएगा 3। तो अब हम इसे हल करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तीसरा डी की घात 4y बटे में डी एक्स की घात 4 ऋण साइन डी की घात 3y बटे में डी एक्स की घात 3 बराबर 0। तो पहले हम इसकी कोटि ज्ञात करेंगे। तो हमने इसमें अधिकतम 4 बार अवकलन किया है, तो हमारी कोटि हो जाएगा 4। और घात ज्ञात करने के लिए हम जिसकी कोटि लेते हैं उसी घात लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी कोटि ली है, तो इस हिसाब से इसकी घात हो जाएगा 1। लेकिन यहाँ पर साइन के अंदर डी की घात 3 और बटे में डी एक्स की घात 3 है, जो कि गलत है, इसलिए यहाँ पर इस अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अवकल समीकरण की घात अपरिभाषित है। दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के लिए सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन अस्पष्ट एवं स्पष्ट संगत अवकल समीकरण का हल है। तो हमें इसमें सत्यापित करना है कि यहाँ पर दिया हुआ फलन इस अवकल समीकरण का हल है। तो सत्यापित करने के लिए कि यहाँ पर दिया हुआ फलन इस अवकल समीकरण का हल है, हम इसे हल करते हुए ऐसा ही बना देंगे जिससे सत्यापित हो जाएगा कि यहाँ पर दिया हुआ फलन इस अवकल समीकरण का हल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहला एक्स वाई बराबर ए की घात x धन b e की घात ऋण x धन x का वर्ग। तो अब हम दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर ये दोनों गुणा में है, तो हम इसमें u v के होल डैश का सूत्र लगाएंगे, जो होता है u का डैश v धन u v का डैश। तो हम x का अवकलन करेंगे तो वो 1 हो जाएगा और यहाँ पर y ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा y धन यहाँ पर x गुणा हम y का अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर हम a की घात x का अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा a की घात x। फिर हम इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा b e की घात ऋण x गुणा हम इस ऋण x का अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1। फिर हम ऋण 1 का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण b e की घात ऋण x धन इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x। यहाँ पर d का वर्ग y बटे में डी एक्स का वर्ग है, तो इसलिए हम इसका फिर से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुनः दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम y का अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा dy बाई डी एक्स धन यहाँ पर ये दोनों गुणा में है, तो हम इसमें भी u v के होल डैश का सूत्र लगाएंगे। तो x का अवकलन करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा dy बाई डी एक्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे dy बाई डी एक्स धन यहाँ पर आ जाएगा x गुणा हम dy बाई डी एक्स का अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा d का वर्ग y बटे डी एक्स का वर्ग बराबर हम इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा a की घात x ऋण हम इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा b e की घात ऋण x गुणा हम इस ऋण x का अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1। फिर इस ऋण का इस ऋण में गुणा होगा तो ये धन हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा धन b e की घात ऋण x धन हम इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। हम इन दोनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 dy बाई डी एक्स धन यहाँ पर x गुणा d का वर्ग y बटे डी एक्स का वर्ग बराबर। तो यहाँ पर हमने ये दोनों तो ज्ञात कर लिया है, तो इसे ज्ञात करने के लिए हम इसे इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई ऋण एक्स का वर्ग बराबर ए की घात x
धन b e की घात ऋण x। तो हम इसके जगह में एक्स वाई ऋण एक्स का वर्ग लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स वाई ऋण एक्स का वर्ग धन 2, और हमने इसमें मान समीकरण 1 से रखा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, तो हम इसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x गुणा डी का वर्ग वाई बटे में डी एक्स का वर्ग धन 2 डी वाई बाई डी एक्स। हम इन्हें इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण एक्स वाई धन एक्स का वर्ग ऋण 2 बराबर 0। तो यहाँ पर हमने सत्यापित कर दिया कि यहाँ पर ये दिया हुआ फलन इस अवकल समीकरण का हल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः सत्यापित है कि दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। दूसरा y बराबर a की घात x a cos x धन b sin x। यहाँ पर d का वर्ग y बटे में डी एक्स का वर्ग ऋण 2 डी वाई बाई डी एक्स धन 2y बराबर 0। तो हमें इसमें बताना है कि यहाँ पर दिया हुआ फलन इस अवकल समीकरण का हल है। तो इसे सत्यापित करने के लिए कि यहाँ पर ये दिया हुआ फलन इस अवकल समीकरण का हल है, हम इसे हल करते हुए ऐसा ही बना देंगे जिससे सत्यापित हो जाएगा कि यहाँ पर दिया हुआ फलन इस अवकल समीकरण का हल है। तो यहाँ से दूसरा y बराबर a की घात x a cos x धन b sin x, और यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 1। तो अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हम y का अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पर ये दोनों गुणा में है तो हम इसमें uv के होल डैश का सूत्र लगाएंगे जो होता है u का डैश v धन u v का डैश। तो हम इसका अवकलन करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा a की घात x, यहाँ पर a cos x धन b sin x धन यहाँ पर a की घात x। हम इनका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण a sin x धन b cos x। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पर ये y के बराबर है तो हम इसकी जगह में y लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा y, फिर हम y को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण y। यहाँ पर है a की घात x ऋण sin x धन b cos x, और यहाँ पर हमने मान समीकरण 1 से रखा है। यहाँ पर d का वर्ग y बटे में डी एक्स का वर्ग है, इसीलिए हम इसका फिर से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुनः दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हम इनका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा d का वर्ग y बटे डी एक्स का वर्ग ऋण, यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पर ये दोनों गुणा में है तो हम इसमें uv के होल डैश का सूत्र लगाएंगे तो हम इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा a की घात x, यहाँ पर ऋण a sin x धन b cos x धन a की घात x। हम इनका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण a cos x ऋण b sin x। तो यहाँ पर d का वर्ग y बटे में डी एक्स का वर्ग ऋण डी वाई बाई डी एक्स बराबर, और यहाँ पर ये इसके बराबर है तो हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ऋण y। अगर हम इसमें से माइनस कॉमा लेंगे तो यहाँ पर ये ऐसा ही बन जाएगा तो हम इसके जगह में y लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा y, और यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 2, और यहाँ पर हमने मान समीकरण 1 व 2 से रखा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पर d का वर्ग y बटे में डी एक्स का वर्ग, यहाँ पर है ऋण डी वाई बाई डी एक्स, फिर हम इसे भी इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण डी वाई बाई डी एक्स, फिर ऋण डी वाई बाई डी एक्स, और ऋण डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं ऋण 2 डी वाई बाई डी एक्स, फिर हम ऋण y को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन y, फिर हम y और y को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2y बराबर 0। तो यहाँ पर हमने इसे हल करते हुए ऐसा ही बना दिया जिससे सत्यापित होता है कि यहाँ पर दिया हुआ फलन इस अवकल समीकरण का हल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः सत्यापित है कि दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। तीसरा y बराबर x sin 3x डी का वर्ग y बटे में डी एक्स का वर्ग धन 9y ऋण 6 cos 3x बराबर 0। तो हमें इसमें सत्यापित करना है कि यहाँ पर दिया हुआ फलन इस संगत अवकल समीकरण का हल है। तो इसे सत्यापित करने के लिए कि यहाँ पर दिया हुआ फलन इसका हल है, हम इसे हल करते हुए ऐसा ही बना देंगे जिससे सत्यापित हो जाएगा कि यहाँ पर दिया हुआ फलन इस अवकल समीकरण का हल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तीसरा
y बराबर x साइन 3x, और यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 1। तो हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हम y का अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा dy बाई dx बराबर, यहाँ पर ये दोनों गुणा में है तो हम इसमें uv के होल डैश का सूत्र लगाएंगे जो होता है u का डैश v धन u v का डैश। तो हम x का अवकलन करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 3x धन x। हम साइन 3x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस 3x, फिर हम इस 3x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। यहाँ पर d का वर्ग y बटे में dx का वर्ग है, इसीलिए हम इसका फिर से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुनः दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा d का वर्ग y बटे dx का वर्ग बराबर साइन 3x का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 3 cos 3x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 cos 3x धन यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3। यहाँ पर x और cos 3x गुणा में है तो हम इसमें uv के होल डैश का सूत्र लगाएंगे, तो हम x का अवकलन करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा cos 3x धन x। हम cos 3x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण साइन 3x, फिर 3x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो यहाँ से d का वर्ग y बटे में dx का वर्ग बराबर 3 cos 3x धन हम 3 का इसमें गुणा करेंगे, तो पहले इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 cos 3x ऋण 3 का 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, फिर x का साइन 3x में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा x साइन 3x। तो यहाँ से d का वर्ग y बटे में dx का वर्ग, हम 3 cos 3x और 3 cos 3x को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 cos 3x, फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 6 cos 3x। यहाँ पर x sin 3x y के बराबर है तो हम इसके जगह में y लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 9y, फिर हम इस ऋण 9y को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन 9y बराबर 0, और हमने इसमें मान समीकरण 1 से रखा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ पर हमने इसे हल करते हुए ऐसा बना दिया है जिससे सत्यापित होता है कि यहाँ पर दिया हुआ फलन इस संगत अवकल समीकरण का हल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः सत्यापित है कि दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। चौथा x का वर्ग बराबर 2y का वर्ग log y, और यहाँ पर है x का वर्ग धन y का वर्ग dy बाई dx ऋण xy बराबर 0। तो हम इसमें सत्यापित करना है कि यहाँ पर दिया हुआ फलन इस संगत अवकल समीकरण का हल है। तो इसे सत्यापित करने के लिए कि यहाँ पर दिया हुआ फलन इसका हल है, हम इसे हल करते हुए ऐसा बना देंगे जिससे सत्यापित हो जाएगा कि यहाँ पर दिया हुआ फलन इस संगत अवकल समीकरण का हल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चौथा x का वर्ग बराबर 2y का वर्ग log y, हम y के वर्ग को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग बटे y का वर्ग, और हम x का वर्ग बटे y का वर्ग को लिख सकते हैं x बटे y पूरे का वर्ग बराबर यहाँ पर है 2 log y। तो हम इनका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम x बटे y पूरे का वर्ग का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x बटे y, फिर यहाँ पर हम x बटे y का अवकलन करेंगे तो हम इसमें u बटे v के होल डैश का सूत्र लगाएंगे जो होता है u का डैश v ऋण u v का डैश बटे में v का वर्ग। तो हम x का अवकलन करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा y ऋण यहाँ पर x, हम y का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dy बाई dx बटे में आ जाएगा y का वर्ग बराबर यहाँ पर है 2, फिर हम log y का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे y, फिर हम 2 का 1 बटे y में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बटे y, फिर हम इस y का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dy बाई dx। तो 2 से 2 कट जाएगा और y से y कट जाएगा, तो हम x का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा xy ऋण x का वर्ग यहाँ पर dy बाई dx बराबर, हम y के वर्ग को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y का वर्ग
dy बाई डी एक्स। यहाँ पर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन एक्स का वर्ग dy बाई डी एक्स। फिर हम इन दोनों में से dy बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स का वर्ग धन y का वर्ग और यहाँ पर dy बाई डी एक्स। और हम एक्स वाई को भी इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण एक्स वाई बराबर 0। तो यहाँ पर हमने इसे हल करते हुए ऐसा बना दिया है जिससे सत्यापित होता है कि यहाँ पर दिया हुआ फलन इस संगत अवकल समीकरण का हल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः सत्यापित है कि दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। तीसरा, सिद्ध कीजिए कि एक्स का वर्ग ऋण वाई का वर्ग बराबर सी एक्स का वर्ग धन वाई का वर्ग पूरे का वर्ग, जहाँ पर सी एक प्राचल है। अवकल समीकरण एक्स की घात 3 एक्स वाई का वर्ग डी एक्स बराबर वाई की घात 3 एक्स का वर्ग वाई डी वाई का व्यापक हल है। तो हमें इसे सिद्ध करना है कि यहाँ पर ये इस अवकल समीकरण का व्यापक हल है। तो इसे सिद्ध करने के लिए कि यहाँ पर ये इसका व्यापक हल है, हम इसे हल करते हुए ऐसा ही बना देंगे जिससे सिद्ध हो जाएगा कि यहाँ पर ये फलन इस अवकल समीकरण का व्यापक हल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है एक्स का वर्ग ऋण वाई का वर्ग बराबर सी एक्स का वर्ग धन वाई का वर्ग पूरे का वर्ग। तो हम सी और इसे अलग करने के लिए दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग एक्स का वर्ग ऋण वाई का वर्ग बराबर लॉग सी गुणा में एक्स का वर्ग धन वाई का वर्ग पूरे का वर्ग। तो यहाँ से लॉग एक्स का वर्ग ऋण वाई का वर्ग बराबर यहाँ पर सी और ये गुणा में है तो लॉग एम गुणा एन होता है लॉग एम धन लॉग एन। तो यहाँ पर ये है एम और ये है एन, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लॉग सी धन यहाँ पर आ जाएगा लॉग एक्स का वर्ग धन वाई का वर्ग पूरे का वर्ग। और हम दो को सामने में लिख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही प्राचल है इसीलिए हम इसका एक ही बार अवकलन करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम log x का अवकलन करते हैं तो वो होता है 1/x। उसी तरह से जब हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग ऋण y का वर्ग और हम x का वर्ग का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x ऋण हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2y गुणा में y का अवकलन वो हो जाएगा y डैश बराबर में हम log c का अवकलन करेंगे तो वो हो जाएगा 0 धन यहाँ पर है 2 और हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग धन y का वर्ग। फिर x का वर्ग का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x धन इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2y गुणा में y का अवकलन वो हो जाएगा y डैश। यहाँ पर हम इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे तो पहले हम इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x ऋण y गुणा में y डैश और यहाँ पर गुणा में x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर 2 गुणा हम इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x धन y यहाँ पर y डैश और यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग ऋण y का वर्ग और इस 2 से ये 2 कट जाएगा। तो अब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो पहले हम x का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 3 धन x y का वर्ग। फिर हम ऋण y डैश का इसमें गुणा करेंगे ऋण x का वर्ग y डैश ऋण y की घात 3 यहाँ पर y डैश बराबर 2 हम x का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर x की घात 3 ऋण x y का वर्ग। फिर हम y डैश का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग y डैश ऋण y की घात 3 y डैश। तो यहाँ पर x की घात 3 धन x y का वर्ग ऋण x वर्ग y डैश ऋण y की घात 3 y डैश बराबर हम इसमें 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 x की घात 3 ऋण 2 x y का वर्ग धन 2 x का वर्ग y डैश ऋण 2 y की घात 3 y डैश। तो यहाँ पर x की घात 3 धन x y का वर्ग ऋण x वर्ग y डैश ऋण y की घात 3 y डैश। तो हम इन्हें इस तरफ लाएंगे तो जब ये इस तरफ आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 x की घात 3। फिर ये इस तरफ आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा धन 2 x y का वर्ग। फिर ये इस तरफ आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 x वर्ग y डैश
और ये इस तरफ आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा धन 2 y की घात 3 y डैश बराबर 0। तो हम ऋण 2 x की घात 3 में x की घात 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण x की घात 3, यहाँ पर x y का वर्ग है और 2xy का वर्ग है तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन 3 x y का वर्ग, यहाँ पर ऋण x का वर्ग y y डैश है और यहाँ पर है ऋण 2x का वर्ग y y डैश। तो हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3 x का वर्ग y y डैश और हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन y की घात 3 y डैश बराबर 0। हम अवकलन वाले को अलग और इसे अलग लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3x y का वर्ग ऋण x की घात 3 बराबर, हम इन्हें इस तरफ ले जाएंगे और इसमें से y डैश को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y डैश 3x का वर्ग y ऋण y की घात 3। तो हम इसमें से ऋण को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण x की घात 3 ऋण 3x y का वर्ग बराबर, हम इसमें से भी ऋण कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण y की घात 3 ऋण 3x का वर्ग y और हम y डैश को लिख सकते हैं dy बाई dx, इससे ये कट जाएगा। हम dx को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 3 ऋण 3xy का वर्ग dx बराबर में y की घात 3 ऋण 3x वर्ग y dy। तो यहाँ पर हमने इसे हल करते हुए ऐसा बना दिया है जिससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर दिया हुआ फलन इस अवकल समीकरण का व्यापक हल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः सिद्ध हुआ कि दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का व्यापक हल है। चौथा, अवकल समीकरण dy बाई dx धन करनी 1 ऋण y का वर्ग बटे 1 ऋण x का वर्ग बराबर 0 जबकि x बराबर 1 नहीं है का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें इस समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है dy बाई dx धन करनी 1 ऋण y का वर्ग बटे में 1 ऋण x का वर्ग बराबर 0। हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dy बाई dx बराबर ऋण करनी 1 ऋण y का वर्ग बटे करनी 1 ऋण x का वर्ग। तो हम इसे इस तरफ और इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dy बटे करनी 1 ऋण y का वर्ग बराबर ऋण dx बटे करनी 1 ऋण x का वर्ग। तो हम इनका समाकलन करेंगे तो हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स y बराबर ऋण, इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स x धन c। हम इसे इस तरफ ले जाएंगे साइन इनवर्स y धन साइन इनवर्स x बराबर c। तो यहाँ पर इसका व्यापक हल आया है साइन इनवर्स y धन साइन इनवर्स x बराबर c। पांचवा, दर्शाइए कि अवकल समीकरण dy बाई dx धन y का वर्ग धन y धन 1 बटे में x का वर्ग धन x धन 1 बराबर 0 का व्यापक हल ये है जिसमें a एक प्राचल है। तो हमें इसे दर्शाना है कि यहाँ पर इस अवकल समीकरण का व्यापक हल ये है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है dy बाई dx धन y का वर्ग धन y धन 1 बटे में x का वर्ग धन x धन 1 बराबर 0। हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dy बाई dx बराबर ऋण y का वर्ग धन y धन 1 बटे x का वर्ग धन x धन 1। तो हम इसे इस तरफ ले जाएंगे और dx को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dy बटे y का वर्ग धन y धन 1 बराबर ऋण dx बटे x का वर्ग धन x धन 1। तो हम इसमें पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग करेंगे और पूर्ण वर्ग विधि कहती है कि यहाँ पर y के साथ गुणा में जो भी है जैसे 1, तो हम इसमें 1 के आधे के वर्ग को इसमें जोड़ेंगे और घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dy बटे y का वर्ग धन y धन y के साथ गुणा में है 1 और 1 के आधे के वर्ग को हम जोड़ेंगे और घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 2 का वर्ग ऋण 1 बटे 2 का वर्ग धन 1। तो हम इसमें भी पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग करेंगे। तो हम इसमें x के साथ गुणा में जो भी है जैसे 1, तो हम 1 के आधे के वर्ग को मतलब 1 बटे 2 के वर्ग को जोड़ेंगे और घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर ऋण dx बटे x का वर्ग धन x धन 1 बटे 2 पूरे का वर्ग ऋण 1 बटे 2 पूरे का वर्ग धन 1। यहाँ पर तरह से dy बटे हम इसमें a धन b पूरे के वर्ग का सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y धन 1 बटे 2 पूरे का वर्ग
धन 1/2 का वर्ग हो जाएगा 1/4। तो हम 1 में 1/4 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3/4 और हम 3/4 को लिख सकते हैं करनी 3/2 पूरे का वर्ग 10 बराबर ऋण dx बटे। हम इसमें भी ए धन भी पूरे के वर्ग का सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x धन 1/2 पूरे का वर्ग धन 1/2 का वर्ग हो जाएगा 1/4। फिर हम 1 में 1/4 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3/4 और हम 3/4 को लिख सकते हैं करनी 3/2 पूरे का वर्ग। तो हम इनका समाकलन करेंगे तो जब हम इस तरह का 1/x का वर्ग धन 1 का वर्ग का समाकलन करते हैं तो वो होता है 1/a tan इनवर्स x/a धन c। तो यहाँ पर यह x और यह a तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/a है करनी 3/2 और 2 ऊपर चले जाएगा 2/करनी 3 tan इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा x/a और यहाँ पर x है ये और a है ये। तो यहाँ पर हम 2 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2y धन 1/2 बटे में a है करनी 3/2। फिर 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2y धन 1 करनी 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2y धन 1 करनी 3 बराबर ऋण। हम इसका भी समाकलन करेंगे तो उसका मान यही आएगा, बस इसमें y की जगह में x लिखेंगे 2 करनी 3 यहाँ पर tan इनवर्स 2x धन 1 करनी 3 धन c। तो हम इसे इस तरफ लाएंगे और इन दोनों में से 2 करनी 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 करनी 3 tan इनवर्स 2y धन 1 करनी 3 और ये इस तरफ आएगा तो ये ऋण धन हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा धन tan इनवर्स 2x धन 1 करनी 3 बराबर c। तो यहाँ पर 2 करनी 3 हम इसमें tan इनवर्स x धन tan इनवर्स y का सूत्र लगाएंगे जो होता है tan इनवर्स x धन y बटे 1 ऋण x गुणा y। तो यहाँ पर यह x और यह y तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स। हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम इसमें इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2y धन 2x धन हम 1 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 करनी 3 बटे 1 ऋण हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4xy धन 2x धन 2y धन 1 बटे करनी 3 और करनी 3 का गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बराबर c। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 करनी 3 tan इनवर्स 2x धन 2y धन 2 बटे करनी 3 गुणा हम 3 का इसमें गुणा करेंगे और ऋण का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ऋण 4xy ऋण 2x ऋण 2y ऋण 1 बटे में 3। फिर हम 3 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण 4xy ऋण 2x ऋण 2y बटे में आ जाएगा 3 और 3 ऊपर चले जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2 ऋण 4xy ऋण 2x ऋण 2y बराबर c। तो इससे यह कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 3। तो हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर ये c के बट्टे में आ जाएगा और यहाँ पर c भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। जब हम c में किसी कांस्टेंट का भाग करेंगे तो यहाँ पर उत्तर भी एक कांस्टेंट ही आएगा और हम tan इनवर्स को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा tan c और tan c भी एक कांस्टेंट ही है और हम करनी 3 को भी इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर ये भी इसके बट्टे में आ जाएगा और ये दोनों कांस्टेंट है। तो जब हम कांस्टेंट में कांस्टेंट का भाग करेंगे तो उत्तर भी कांस्टेंट आएगा और हम उस कांस्टेंट को a मान लेंगे। तो यहाँ पर बचा है 2x धन 2y धन 2 बट्टे में है 2 ऋण 4xy ऋण 2x ऋण 2y। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x धन 2y धन 2 बटे में 2 ऋण 4xy ऋण 2x ऋण 2y बराबर में कोई कांस्टेंट है a। हम इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x धन y धन 1 बटे हम इसमें से भी 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 1 ऋण x ऋण y ऋण 2 xy
बराबर a। इससे ये कट जाएगा तो हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x धन y धन 1 बराबर a गुणा में 1 ऋण x ऋण y ऋण 2xy। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि इस अवकल समीकरण का व्यापक हल ये है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे। अतः सिद्ध हुआ कि देव फलन संगत अवकल समीकरण का व्यापक हल है। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।